सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को इस कलिकाल में सुखमय जीवन कैसे व्यतीत किया जाए यह तरीका बताया जाएगा। कलयुग में व्यक्ति किस प्रकार से जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है, यह सब बातें आज की इस कथा में बताई जाएंगी भक्तों। और इसके साथ ही जो यज्ञ करने का महाशु अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इससे पीछे ना हटे भक्तों। दान करें, दान से पीछे ना हटें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें। श्री राधे। ये नारद श्री नारद जी कह रहे हैं कि हमने देखा कलयुग में संतों में पाखंड बढ़ रहा है, गृहस्थों में लोभ लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि लोभ लालच में वो कुछ भी कर सकते हैं। संबंध टूटे 10 बार टूट जाए, फायदा हमको होना चाहिए, बस संबंधों का कोई मूल्य नहीं रहा। तो क्या गृहस्थ क्या विरक्त सब कुएं में भांग पड़ गई। नारद जी कहते हैं हमारा मन बहुत दुखी हो गया कि हम तो आए थे शांति के लिए, ये दुनियादारी देख के तो हमारे चित्त में क्रांति मच गई, अशांति हो गई। अंत में हमने निर्णय लिया कि हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे, वहीं शांति मिलेगी। सो हम वृंदावन चले गए महाराज। और वृंदावन में पहुंच के एक आश्चर्य हमने देखा। क्या देखा? 2 बुढ़ों के बीच में बैठी एक युवती बड़ी जोर से रो रही थी। नारद जी कहते मैंने उससे जाके पूछा, देवी जी आप कौन हो और रो क्यों रही हो? तब उस देवी ने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी, ये दोनों बुढ़े मेरे बच्चे हैं, एक का नाम ज्ञान दूसरे का नाम वैराग्य। अब नारद जी आंख फाड़ के देखे, हे भगवान 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा हमने पहली बार देखे। देवी जी ये इतने बुढ़े बुढ़े तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए? बोले महाराज इसीलिए तो रो रही, मुझे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के क्षेत्रों में बहुत दुखी होके भगी, पर वृंदावन में आती मैं तो एकदम जवान हो गई और बच्चे मेरे दोनों बुढ़े हो गए। अब मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं कहीं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, देवी बिल्कुल दुखी मत हो, हमने सारी बात समझ ली। देखो देवी इस समय कलयुग आ चुका है, धीरे धीरे जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं ये भी विलुप्त होते चले जाएंगे कलयुग के प्रभाव से। अभी तो बहुत कुछ शेष है, बहुत कुछ अच्छा है, पर कलयुग ज्यों-ज्यों प्रबल होता जाएगा ये सब धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। पर देवी आप दुखी मत होना, मैं नारद आज आपको वचन देता हूं, तदानाहम हरेर दासो तु लोके त्वाम न प्रवर्तये। इस लोक में तुम्हें जन जन में मैंने स्थापित नहीं करा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। सुन करके भक्ति मैया बड़ी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। नारद जी आप सच में भक्तों में शिरोमणि हैं, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। स्तुति करने लगे, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। हे देवर्षि, जय हो आपकी, सदा जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिए। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी बाबा आपने, ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले, वृथा खेदय से बाले, अहो चिंता तुरा कथम। देवी आप व्यर्थ में इतनी परेशान दुखी हो रही हो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। चिंता छोड़ करके भगवान के चरणों का चिंतन करना चालू कर दो, दुखम गमिष्यति, सारा दुख चला जाएगा, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। ठाकुर जी बिहारी जी के चरण मंगल करण। ठाकुर जी के चरणों का चिंतन करो, सब प्रकार से मंगल ही होगा, क्योंकि भगवान मंगल रूप हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। इसलिए चिंता छोड़ो, आओ सब मिलके भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए। प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो मीरा पुकारे गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे पे सारी विपदा
सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। जय हो। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में। रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 बोल बंसी वारे की। जय। तब नारद जी ने समझाया, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर। देवी चिंता छोड़ो, प्रभु के चरणों का चिंतन करो। और यूं समझा के अब ज्ञान वैराग्य को जगाने की कोशिश करी नारद जी ने। दोनों को हिलाए डोलाए, कान में चिल्लाए, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम। रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान भैया खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया जाग जाओ। कोई फायदा नहीं। नारद जी समझ गए स्थिति गंभीर है, बिना दवाई के ठीक नहीं होंगे। तो कौन सी दवा पिलाएं? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मोहर मोह। वेद सुनाए, उपनिषदें सुनाए। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से ज्ञान वैराग स्वस्थ मस्त होके मैया भक्ति के साथ ताता थैया करके नाचेंगे। नारद जी बोले, आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों? एक बात बताओ, जब हमने चारों वेद सुना दिए कुछ नहीं हुआ उन्हें, तो भागवत में ऐसा क्या है? अरे भागवत में वेदों के ही मंत्रों की बृहद व्याख्या है बाबा। वेद रूपी वृक्ष का भागवत रूपी रसीला फल है। तो जो वृक्ष से ही कुछ नहीं हुआ तो फल से क्या होगा? सनकादिक बोले, नारद जी जरा ध्यान से विचार करो, जो काम फल करेगा वो वृक्ष थोड़ी कर सकता है। हम और आप फल खाते हैं, वृक्ष को नहीं चबाते।
जबकि वृक्ष से ही फल निकलता है, पर हमें तो रस फल से ही मिलता है ना, वृक्ष से कहां मिलता है। वेद वृक्ष है, भागवत उसका रसीला फल है। वेद दूध है तो भागवत उसका निकला हुआ घी है। वेद यद गन्ना का रस है तो भागवत उसकी बनी हुई शक्कर है। ऐसे कई उदाहरणों से समझाया, तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और बोले भैया आज हम समझ गए, जब जीव का अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है तब आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त होता है। संत क्या है? मेघ है। और सत्संग शास्त्र क्या है? समुद्र है। शास्त्र हमारे समुद्र हैं। समुद्र में पानी बहुत होता है, पर आप उस पानी से प्यास नहीं बुझा सकते। समुद्र के किनारे जाके आप पानी पीना चाहो नहीं पी पाओगे, पर उसी समुद्र के जल को मेघ भर के जब लाएंगे और आकाश में बरसाएंगे तब आप उस पानी को पी सकते हो। बरसात का जल स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसी वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण समुद्र हैं, साधु घन हैं। शास्त्रों के ही वचनों को संत अच्छी तरह समझते हैं विवेक बुद्धि के साथ, फिर सत्संग के माध्यम से उसे परोसते हैं। तो सत्संग में सुनी हुई बात तत्काल समझ में आती है, पढ़ने में बहुतों की बुद्धि गड़बड़ा जाती है। गीता प्रेस में आजकल सभी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हो गया है। पहले जो ग्रंथ थे वो सब संस्कृत में थे और संस्कृत में ही उसकी व्याख्या है। हमारे पास श्रीमद् भागवत के 23 खंड हैं। 23 खंडों में एक भागवत, और उसमें जितने आचार्यों ने टीकाएं की हैं एक एक श्लोक के ऊपर, वो सब संस्कृत में ही टीकाएं, इसलिए 23 खंडों में भागवत। अब जो संस्कृतज्ञ होगा वही उसको समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। तो हम लोग अपने मन से थोड़ी कहते हैं, वो आचार्यों ने जो संस्कृत में व्याख्या श्लोकों की है, उसी व्याख्या के आधार पर प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, आपको परोसते हैं। पर अंतर इतना है कि संस्कृत में पढ़ के आते हैं और हिंदी में आपको परोस देते हैं। अब गीता प्रेस ने व्याख्या तो नहीं करी, सीधी सीधी शब्दानुवाद कर दिया है। शंका समाधान तो बहुत विस्तार से नहीं किया सबका। तो अब जो सीधी सीधी हिंदी पढ़ लेते हैं उनकी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा किया। देखो हमने देवी भागवत में ऐसा पढ़ा, शिव पुराण में ये पढ़ा, भागवत में ये पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते विचारों की बुद्धि बहुतों की गड़बड़ा जाती है, क्योंकि विवेक है नहीं, श्रद्धा है नहीं, आचार्यों के सानिध्य में कभी स्वाध्याय किया नहीं, तो मनमुखी ढंग से उसके अर्थ करके बुद्धि गड़बड़ा जाती है। देखो भाई, मेडिकल में हर दवा उपयोगी है, रोगों को ठीक करने के लिए ही रखी गई है। और तुम कोई बीमारी तुम्हें हो जाए और डायरेक्ट जाके मनगढ़ंत कोई भी दवा उठा के खा जाओ, और फिर जब रिएक्शन हो तो आप करो, बताओ हमने तो मेडिकल से डायरेक्ट लेकर के दवा खाई थी, फिर भी हमारी बीमारी ठीक तो नहीं, वो बढ़ और गई, रिएक्शन हो गया। अरे भाई, दवा तो सब अच्छी हैं, पर तुम्हें किसी डॉक्टर के मार्गदर्शन में लेनी चाहिए थी, तब ठीक हो गए। डॉक्टर काहे के लिए बैठे? मनगढ़ंत ढंग से दवा खाओगे तो और संकट में पड़ जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमारी मिटेगी नहीं। इसलिए डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही दवा खानी चाहिए, मनमुखी ढंग से नहीं। उसी प्रकार सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सदगुरु वैद्य होते हैं, शास्त्रों की दवा देते हैं, शास्त्रों के मार्ग से ही आपको समझाते हैं, पर वो जानते हैं कौन सी दवा किसको सूट करेगी। आप अपने ढंग से, मनमुखी ढंग से दवा खाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। 5 बिटियां घर में हैं, शादी किसी की भई नहीं, और आपने पढ़ लिया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम हैं। और देखो रामचरितमानस में भी लिखा हो, ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब ये सूत्र पकड़ लिए, बैरागी की बातें। अरे भाई, सभी वर्णाश्रम धर्म की बातें इसमें कही हैं, पर किसको कौन सी दवा सूट करती है ये तो कोई सदगुरु वैद्य बताएगा।
सन्यास धर्म की बात आपने पकड़ ली और अवधूतों की तरह ऐसी पड़े रहे, अजगर करे ना चाकरी, अजगर की तरह पड़े रहे, भगवान सब करेंगे, वही है सोई जो राम रच राखा, भगवान ने जो रच दिया है वही होगा। तो बताओ बिटियाओं का विवाह कैसे होगा, खर्चा पानी घर का कैसे चलेगा? तुम तो अजगर की तरह पड़े हो, सब गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थ जीवन में तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, सदगुरु वैद्य शास्त्र के अनुसार तुम्हें समझाएंगे। इसलिए अल्पज्ञ व्यक्ति जब शास्त्र को लेता है हाथ में तो शास्त्र भी कांपने लगते हैं, ये मूर्ख हमारे शब्दों का कोई उल्टा सीधा अर्थ न कर दे। विभेद्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरश्यति। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते ही कहें भैया आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करूंगा। आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। इस अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले, घबराहट होगी कि नहीं? किसने कोई मूर्खता कर दी तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अल्पज्ञ जो हैं, अनाड़ी लोग हैं, जो परंपरा प्राप्त जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, उनसे शास्त्र भी घबराते हैं, ये मूर्ख कोई उल्टा सीधा हमारे शब्दों का अर्थ अनर्थ न कर दे। तो नारद जी कहते हैं आज मेरा भाग्योदय हो गया महाराज, जो आप जैसे शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग मुझे सुनने को मिला। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। नारद जी बोले भैया अब तो मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुनने का मन है। सनकादिक बोले बिल्कुल सुना देंगे। बोलो कब सुनोगे, कहां सुनोगे? नारद जी बोले चलो हरिद्वार में चलते हैं। तो बद्रीनाथ में भेंट हुई और हरिद्वार में आ गए। सनकादिक व्यास गद्दी पर बैठ गए और नारद जी मुख्य श्रोता बन गए। ऋषि महर्षियों को पता चला तो भृगु वशिष्ठ अंगरा आदि तमाम ऋषि भागे भागे आ गए। हजारों संतों का समुदाय इकट्ठा हो गया और सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भैया भगवान की कथा कभी भी सुनो, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जब चाहो तब सुनो। फायदा क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। इस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारे चित्त में चितचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, हृदय में हरि आ जाएंगे। इस प्रकार भागवत की महिमा को मुक्त कंठ गाए जा रहे थे सनकादिक। इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति मैया दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई और ताता थैया कीर्तन करके नाचने लगे। देखने वाले श्रोता सब आश्चर्य में पड़ गए, ये देवी जी कहां से प्रकट हो गई? सनकादिक बोले जहां मधुर भगवान की कथा होती है, भागवत के शब्दार्थ से ही भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति माने का मैं आ गई महाराज, मैं कहां बैठ जाऊं ये तो बताओ। बैठने की अलग अलग जगह है सबकी। माताएं इधर बैठे, भाई लोग इधर बैठे, साधु संत उधर बैठे, तो सबकी अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। तो अहम को तिष्ठामि, मैं कहां बैठूं?
सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भगवत भक्त श्रोता समुदाय बैठा है, इन सबके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में विराजमान होती है उसे भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते चले आते हैं। भगवान सबके हृदय में झांकते रहते हैं कि कौन सी जगह बैठने लायक है। और जब हमारे हृदय के भवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट देखते हैं तो भगवान बाहर से खिसक जाते हैं, हाउसफुल, इसके घर में तो बहुत भीड़ भरी पड़ी है, हमारे लिए जगह ही कहाँ बची है, तो बाहर से खिसक जाते हैं। और जिन भक्तों का अंतःकरण एकदम पवित्र होता है, निर्विकार होता है, काम क्रोध आदि रहित होता है, जैसे पवन पुत्र हनुमंत लाल जी का हृदय है, भगवान को पसंद आ गया तो घुस गए भीतर और हमेशा के लिए परमानेंट लगा आसन बैठ गए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। धनुष बाण लेके हमेशा के लिए राम जी बस गए, क्योंकि भवन बढ़िया था और खाली पड़ा था। और इसलिए गोस्वामी जी भी राम जी से प्रार्थना करते हैं, हृदय भवन प्रभु तोरा और आए बसे बहु चोरा। ये घर तो आपका था महाराज, और इसमें तमाम चोर उचक के भर गए और मानत ना ही निहोरा। मैं इनसे कहता हूं भैया मकान खाली कर दो, पर खाली ही नहीं कर रहे महाराज। अब आप ही कृपा करके इस दुष्टों की भीड़ को बाहर करो और अपना कब्जा मेरे हृदय पर कर दो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह जबरदस्ती कब्जा करके भीतर घुसे बैठे हैं, तो महाराज प्रभु आपकी कृपा से ये भागेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहें इस घुसपैठियों को निकाल निकाल के देश के बाहर करें, हमारे बस की बात नहीं है। सरकार आपको ही करना पड़ेगा कुछ, आपके संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। आप पीछे पड़ जाओ तो महाराज एक एक झोंपड़ी से निकाल निकाल के सबके हिसाब किताब ले लो और 3-3 पीढ़ियों तक का हिसाब निकाल करके जितने घुसपैठी हैं सबको निकाल के बाहर करो महाराज। हमारा भवन जो बढ़िया सज्जनों का निवास स्थान था, ये आतताइयों का निवास बनता जा रहा है। इसलिए प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, मानत नाहि निहोरा, करत रहत बर जोरा। ये जबरदस्ती हमसे लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसलिए इन सब को भगा करके आप इस अपने मकान को अपने योग्य बना लीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तो भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना करो, प्रयास करो। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। त्रिभुवन में वही प्राणी परम धन्य है। निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय भवन में भक्ति का वास हो वो त्रिभुवन में परम धन्य प्राणी है। धन्य क्यों है कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदिते साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसके हृदय भवन में भक्ति निवास करने लगती है तो भगवान भी अपना धाम छोड़ करके अपनी प्राण प्रिया भक्ति के साथ उसी भवन में प्रविष्ट होकर के निवास बना लेते हैं। इसलिए कहा भक्ति देवी आप इन सब के हृदय में निवास कर लो। अब नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया कि बाबा ये तो आपने दिखा दिया कि श्रीमद् भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं, तीनों ताकत है या नाचने लगते हैं। तो अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को सुदृढ़ और स्वस्थ करना हो तो भागवत रस का निरंतर पान करो। ये वो अमृत है, वो राम रसायन है जिसको पी करके तुम्हारी ज्ञान भक्ति के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों। जैसे तीर्थ कौन है? जहां गंगा बह रही हो, जमुना बह रही हो, सरस्वती बह रही हो, ये सब तीर्थों के तट पर ही जाना है। पर तीर्थों का राजा कौन है? जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक साथ हों वो फिर तीर्थ नहीं तीर्थराज हो जाता है। उसी प्रकार ग्रंथों में कहीं भक्ति की महिमा, कहीं ज्ञान की महिमा, कहीं वैराग्य की महिमा। परंतु भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है। इसलिए केवल पुराण नहीं है, पुराण तिलकम, महापुराणों में इसका नाम है। सर्वश्रेष्ठतम पुराण है। 18 पुराण है व्यास जी के लिखे हुए।
परंतु 18 पुराणों में सर्वाधिक यदि प्रसिद्धि हुई है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की हुई है। बाकी 2-4 पुराण हैं जो कहीं कहीं पे सुनने को मिलते हैं, कहीं महाशिव पुराण है, कभी कोई पुराण है, बहुत कम। सर्वाधिक श्रीमद् भागवत महापुराण का पुराण तिलक है। इस प्रकार से भागवत की दिव्य महिमा गाई। नारद जी ने कहा तो ये तो बताओ, केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही इससे प्राप्त होता है कि पापियों के पाप भी साफ होते हैं? और साफ पाप होते हैं तो कौन कौन से पाप इससे मिट सकते हैं, वो कृपा करके बताओ। पापियों को पाप से है तारती ये भागवत की कथा, तो कैसे कैसे पापियों को तारती है? सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म करो। हम तो कहते हैं जो पापियों में नंबर 1 का हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने जीवन भर पापी ही पाप किए हों, क्रोध की आग में जलता रहता हो, काम क्रोध आदि से जिसका अंतःकरण मलिन हो, वो भी चित्त लगा के चित्त चोर के पावन चरित्रों को एक बार श्रद्धा पूर्वक सुन ले तो कलौ पुनन्तिते, कलयुग में वो भी परम पुनीत हो जाएगा। महाराज कोई है प्रमाण आपके पास? आज तक कोई पापी पवित्र हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। तो दीजिए कोई प्रमाण। तब सनकादिकों ने एक प्रसंग सुनाया, एक सत्य इतिहास सुनाया। आप भी ध्यान से सुने। एक सत्य इतिहास जो सनकादिक नारद जी को सुना रहे। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम। इतिहास शब्द का मतलब क्या है? इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, उसका नाम इतिहास। तो ये सत्य इतिहास सुनाते हैं नारद जी, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, द्वितीय में वो भास्कर। विद्वानों में उन्हें भास्कर के समान आदर दिया जाता था, विद्या भास्कर। पर तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने सज्जन थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। 24 घंटे दुनिया भर की बातें करती थी, बहु जल्पिका, इतनी ज्यादा बातें करती थी कि दूसरे जब बोलने लग जाए तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलता था बात करने का। और कलह प्रिया, पंडितानी को झगड़ा बहुत पसंद था। जब तक किसी से 2-4 न हो जाएं तब तक उनका पेट का भोजन ही नहीं पचता था। पर ब्राह्मण बेचारे सज्जन थे तो गुजारा कर लेते, निर्वाह कर लेते। दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं हुआ, न बेटा न बेटी। इस बात के कारण ब्राह्मण इतने दुखी हो गए कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए मरने को। और एकांत जंगल में जाकर के बड़ी जोर जोर से रोना चालू किया ब्राह्मण ने। हे विधाता, आपने सब कुछ दिया पर संतान के बिना सब बेकार कर दिया। एक सन्यासी बाबा वहां से निकल के जा रहे थे, रोने की आवाज सुनी तो आ गए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। प्यार से पूछ दिया, पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है हमें बताओ। पंडित जी चरणों में लिपट के बोले, किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज जी मैं आपने क्या पीड़ा बताऊं, पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हो गए हैं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है महाराज, पर संतान के बिना आंगन सूना कर दिया है, सब बेकार है। बाबा जी मन में मुस्कुराए, सोचने लगे कि जंगल में रो रहा था, मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो बाबा जी समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। भगवान ने जो दिया है उसका आनंद लो, जो नहीं दिया है उसके पीछे मत पड़ो। ये सबसे बड़ा तुम्हारा अविवेक है कि संतान से मैं सुखी हो जाऊंगा।
अरे बाबा, संतान से सुखी हो गए होते तो जिनके संतान है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं। राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, सबके सब नालायक निकले। कपिल भगवान का अपमान करके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या लगातार करनी पड़ी, तब गंगा जी ने आकर के उनका उद्धार किया था। इतिहास पढ़ा है। क्या सुख दिया बाप को? बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। यदि सुखी होना चाहते हो तो उपाय हम बताते हैं। क्या है? बोले सन्यासे सर्वथा सुखम। जीवन का असली आनंद सन्यास जीवन में। मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, ये बाबा बैरागी क्या जाने संतान का सुख क्या होता है। पंडित आत्मदेव को साधु महात्मा ने इतनी ज्ञान की बातें बताई, किंतु उनके चित्त में पुत्र रूपी मोह की जो कांटा चुभ गया था, उसे वह ज्ञान की बातें भी नहीं निकाल सकी। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान और वैराग्य से ही सिर्फ मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए आपको भक्ति की आवश्यकता होती है। तभी जाकर जो आपके चित्त में चुभे हुए शूल या कांटे हैं वह निकल सकते हैं। इसीलिए भक्ति की बहुत आवश्यकता है। और पीछे कथा के माध्यम से आप लोगों को यह बताया भी गया कि सिर्फ ज्ञान और वैराग्य से भी भक्ति प्रसन्न नहीं होती। भक्ति को अपने अंदर धारण करना होगा, ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ भक्ति करनी होगी, तभी आपको प्रभु प्राप्त होंगे। भक्तों, श्री राधे। नहीं है जुकाम हो गया क्या? हर बात पर नेक भी परेशानी होती है तो बच्चे सब सेवा में हाथ जोड़ के खड़े रहते। तुम बाबा बैरागी इन बातों को नहीं समझ पाओगे महाराज, इसलिए प्रवचन मत सुनाओ, बस मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे को एक बेटा मिल गया तो जिंदगी मेरी सफल हो जाएगी। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है। तो बोले, सुनो पंडित जी, हम केवल कोरे बाबा जी ही हैं, ज्योतिष के भी जानकार हैं, और तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के एक गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मा बधी तव पुत्रो नई वच नई वच। इस जन्म की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती। इतना सुनते ही पंडित जी ने बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए। पंडित जी क्या करे भैया, मर जाओगे? पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से। महाराज जी आपने दर्शन दिए तो मैंने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? क्या करोगे? बोले, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तुदग्रे शोक मूर्छिता। दोबारा सिर पटक के अपने कपाल की कपाल क्रिया यहीं कर लूंगा आपके चरणों में। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई है। भगवान कछु लेना ना देना, मगन रहना। अच्छे भले जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो सुनो पंडित जी, अब नहीं मानते तो एक काम करो, बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में रख दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। बस इतना सुनते ही पंडित जी खुशी में नाचने लगे। महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया और भागे भागे आए। दूर से ही आवाज लगाई, अरे ब्राह्मणी सुनती हो, जल्दी बाहर आ। पंडितानी दौड़ के आई। मन में सोचती हूँ कि आज सवेरे से गायब है, बहुत दूर कहीं से आ, लगता है तगड़ा माल मिला है, इसलिए इतने उत्साह में भरे आवाज लगा रहे। क्या लायो जी? बोले, देख कितना सुंदर फल है, अब जल्दी से खा ले। पंडितानी ने मुंह पर सिर पर हाथ रखा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने क्या फल नहीं खाया आज तक? ब्राह्मण ने कहा, बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाएगी तो तेरे को बेटा हो जाएगा। सन्यासी बाबा ने मुझे मंत्र पढ़ के सिद्ध करके फल दिया है, सीधे बागेश्वर धाम से बाबा सन्यासी जी के हाथ का फल लेके आया हूं। बुलवंशी वारे की। अब जल्दी से फटाफट खा ले। पंडितानी तो धुंधली ठहरी है। मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना करवा रहे। मैं तो बिना सोचे समझे नहीं खाऊंगी।
मुझे तुझे तंत्र मंत्र से बहुत डर लगता है भाई, पर मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। सो बोली हाँ हाँ लाओ, मैं अभी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी। पंडित जी को ऐसे समझाया कि उनको समझ में आ गया, ठीक है बाद में खा लेना, पर खाना ध्यान से। बोले हाँ चिंता मत करो। पंडित जी तो विश्वास करके बगल पकड़ा दिए और देवी जी भीतर बैठ के सोचने लगी अब खाऊं क्या नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी। पूरी कहानी उसको सुना दी। देख तू मेरी पक्की सहेली है, सच बता मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसी ने बोली इसमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है, यार किसी महात्मा ने दिया है फल तो खा लो, बच्चा होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फल नुकसान तो करने वाला नहीं है, फल ही है। बोले बहन कहीं फायदा हो गया तो? अरे तो बहुत खुशी की बात होगी। अरे खुशी बाद में होगी बहन, पर मैंने फल खा लिया और कहीं सही सच में पेट से हो गई तो गर्भेणोदर वृद्धता, गर्भवती होने से मेरा तो पेट बड़ा हो जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात फिर मैं किसी से लड़ भिड़ नहीं सकती। आज मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं है मेरी तरफ आंख उठा करके कोई बात करे, फिर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट तो उतना ही है। आज एक बैठक में 10 रोटी खाती हूं, पर जब पेट में बच्चा बैठ जाएगा तो फिर मेरी तो जगह कम हो जाएगी, मैं 5 ही खा पाऊंगी। तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। कम भोजन करूंगी, कमजोरी आ जाएगी, तो न घर का काम कर पाऊंगी, न किसी से लड़ भिड़ पाऊंगी। पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या है, कुछ महीनों की बात है, किसी से लड़ना भिड़ना मत, शांति से घर में बैठना, घर के काम तो होते ही रहेंगे, न हो तो अपनी ननद को बुला लेना, सब संभाल लेगी। क्योंकि जब तू मां बनेगी तो तेरी ननद भी तो बुआ बनेगी ना, और बधाई देनी पड़ेगी तुझे। तो 4 महीना पहले ननद को बुला के घर के ही काम करवाओ, फिर जो बने सो विदाई दे करके खुश कर दो उसे, वो भी खुश हो जाएगी। धुंधली बोली बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, वो जब जब आती है घर से न जाने कितना माल गायब हो जाता है। कहीं उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। अच्छा घर के काम तो होते रहेंगे बहन, पर मैंने ऐसा सुना है सुखदेव जी मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे, ये सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, रहे होंगे। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मैं अपने जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहती। मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया पेट में तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बहन। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते नारद जी उसने इतने कुतर्क कर डाले धुंधली ने कि उस फल को नहीं खाया, छुपा के रख दिया। थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन आई, पूरी कहानी उसने उसको भी सुनाई और बोली बहन तू मेरी छोटी बहन है, सच्ची सच्ची बता मुझे क्या करना चाहिए। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो चाह रही थी कि ये मेरा बेटा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, तो उसने और माथा खराब कर दिया। धुंधली तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? ये बाबा बैरागी लोग न जाने दुनिया को कैसे पागल बनाते फिरते हैं, और तुम्हारे पतिदेव भी ऐसे बेटे का भूत उन पर चढ़ा है कि चाहे जिस बाबा बैरागी की बातों में आ जाते। खतरे में मत पड़ना बहन धुंधली, मेरी बात सुन, तुझे बेटा चाहिए ना? हाँ तो एक काम कर, मेरे पहले ही 1 दर्जन बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है, पेट में है। मैं वचन देती हूं कि अब जो मेरा बच्चा होगा मैं अभी से तेरे नाम करती हूं, तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा। मेरा हुआ कि तेरा हुआ क्या फर्क पड़ता है, बेटा तो तेरे पास ही रहेगा ना। और रही बात इस फल की, तो देखें बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है। जैसे तेरे बच्चा नहीं तैसे तेरी गाय के कोई बछड़ा नहीं, कितने साल से बंधी है घर में, फल गैया को खिला दो, देखें गैया के क्या होता है। तो बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुझे बेटा भी मिल जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। और चुपचाप गैया को फल खिला दिया। पंडित जी को कह दिया महाराज जब से फल खाया है तब से बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुश हो गए, एक दिन गिनना चालू कर दिया। कुछ समय बाद छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने लाके धुंधली को रात में सौंप दिया और धुंधली ने पतिदेव से कह दिया देखो महाराज मेरे को बेटा हो गया। और पंडित जी ने खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और खूब पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। उसके 3 महीने के बाद
साधेनु सुसवेर भकः। पंडित जी की गाय के भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, मनुष्य जैसा, सिर्फ कान थोड़े लंबे लंबे गाय जैसे थे, बिल्कुल बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते, पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। आनंद दुगना हो गया। गाय के बेटे का नाम गौकर्ण और अपने बेटे का नाम रखने लगे तो धुंधली खड़ी होगी। सबके नाम आप ही क्यों रख लोगे? बच्चा मेरा है, मैंने पेट में रखा है, मैं ही नाम रखूंगी। अच्छा बोल, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी नंबर 1 का दुष्ट दुराचारी बना, कुख्यात हुआ। चोरी डकैती सब सारे पाप कर्म करने लगा। पंडित जी के पास इतने केस आने लगे कि पंडित जी सुन सुन के परेशान, समझाने की कोशिश करें तो लड़ने को तैयार। पंडित जी बोले, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। इस नालायक ने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मेरे को। अब मरने को निकल पड़े फिर जंगल में। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। ये है जिंदगी। तब गौकर्ण जी ने पिताजी को बैठा के प्यार से समझाया, और महापुरुषों को तो सूत्र में ही समझाया जाता है, इसलिए आत्मदेव विद्वान तो थे ही। तो गौकर्ण जी ने मात्र 2 श्लोकों में संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल के दे दिया। सुनो पिताजी। देहिस्तिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुताद्य सुसदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसबहो नितरां पिबत्वम्। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अहमता ममता का त्याग करो। ये जो देह है अस्थि मांस मज्जा रुधिर स्नायु आदि से बना हुआ है, इसमें बहुत आसक्ति मत रखो। और जब देह हमारा नहीं है तो देह के रिश्तेदार नातेदार हमारे कैसे हो सकते हैं। इनमें ममता बहुत मत जोड़ो। वैराग्य के रसिक बनो। संसार में जो भी है सब नश्वर है, क्षण भंगुर है। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो। आत्मनिरीक्षण करो, जिज्ञासु बनो, संतों का संग करो, खूब सत्संग करो। संगत की रंगत जीवन में आती है। वैराग्य यदि जीवन में चाहिए तो वैरागियों का संग करो और खूब भगवान की कथा सुन सुन के भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाओ। एक एक शब्द आत्मदेव के हृदय में उतर गया और कहा, पिताजी संन्यासे सर्वथा सुखम सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवन। सच्चा सुख वैराग्य में है पिताजी। दुनियादारी का सब झंझट छोड़ो। अब आत्मदेव को सन्यासी के वचन याद आ गए। बेटा बिल्कुल ठीक कहा तूने। आत्मदेव सब छोड़ करके एकांत में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का स्वाध्याय करते करते भगवान के चरणों में मन लगा करके परम धाम के अधिकारी बन गए। पिताजी के जाने के बाद माताजी को मारना चालू किया धुंधकारी ने, तो धुंधली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया तो 5 वैश्याओं को घर में बुला के रख लिया। चोरी डकैती का माल उनको देने लगा। एक दिन 5 वैश्याओं ने योजना बनाई,
कि माल इसके पास बहुत है और आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए इसको निपटाओ, सारा माल लेके चलो। रात में उसको पिला के सुला दिया और जब सो गया तो पलंग से बांध दिया उन वैश्याओं ने, और गला दबा के मारने की कोशिश करी तो बहुत भयंकर बलवान था, मरे नहीं। चिल्लाने की कोशिश करी धुंधकारी ने कि बचाओ, सो एक दौड़ के गई और आग के अंगारे चूल्हे से भर लाई। जैसे ये चिल्लाया तो सारे अंगारे इसके मुंह में भर दिए, आवाज बंद हो गई और तड़फा तड़फा के पांचों ने प्राण ले लिए। पापियों का अंत इस ढंग से होता है। सनकादि कहते हैं नारद जी, स्त्रीणाम नैवतु विश्वासः दुष्टानाम कारेद बुधा। धन पर बिकने वाली स्त्री पर भूल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा गति इस धुंधकारी जैसी होगी। क्योंकि उन देवियों की वाणी में बड़ी मधुरता होती है। हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रियः को नाम योषिता सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम। पैसे पर बिकने वाली स्त्रियों की वाणी में तो बिल्कुल अमृत होता है, ऐसी मीठी बातें करती हैं कि जो कामी पुरुष होते हैं वो पागल हो जाते हैं, पर उनके हृदय में छुरा चलता है कि इसको कैसे काटा जाए। और मूर्ख लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं उन स्त्रियों के जाल में फंस करके, जैसे धुंधकारी बर्बाद हो गया। अब भूत बन के भवन में भटकने लगा अकेला। गोकर्ण जी को घटना का पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट करके अपने घर आए। रात में सो रहे थे कि भेड़ का बच्चा घूमता नजर आया, डंडा लेके भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर एकदम भेड़ का बच्चा हाथी बन गया। गोकर्ण जी घबरा गए, ये क्या भला है भाई। हाथ जोड़ के बोले, भैया कौन हो तुम, क्यों डरा रहे हो। तो बड़ी जोर से चिल्ला करके रोना चालू किया। हाथ में जल लेके गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ के मारा, तब वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने बहुत पाप किए, उसका परिणाम यह है कि आज मैं भूत बना भटक रहा हूं इस भवन में, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले, मैं तो तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं गया में। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी मत समझना। गोकर्ण जी बोले, तो इस समय तुम पधारो, हम तुम्हें वचन देते हैं भैया तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे। धुंधकारी गायब हो गया और रात भर सोए नहीं। गोकर्ण जी यही सोचते रहे, मैं क्या करूं। सवेरा हो गया, विद्वानों से परामर्श किया, क्षेत्र के सारे विद्वान बुलवाए, समाधान फिर भी नहीं मिला तो सूर्य भगवान से प्रश्न किया, और सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गौगण, अपने भैया को सप्ताह विधि से श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। सूर्य वचन सुनकर के गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए। विद्वान तो थे ही। आषाढ़ शुक्ल में भव्य आयोजन किया, व्यासपीठ पर स्वयं बैठ करके अपने भैया को कथा सुनाई। हजारों श्रोता आए। धुंधकारी आया तो 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके बैठ गया और उसी में बैठ के कथा सुनता गया। एक एक दिन से एक एक ग्रंथि चटकती गई। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। चतुर्भुज रूप में प्रकट होके धुंधकारी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पवित्र कर दिया। आज दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया। ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका। सुनो सुनो भैया, एक बात मेरी सुन लो। क्या? भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, यहां हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी पर विमान एक ही क्यों आया? यदि कथा सुनने से कल्याण हुआ है तो सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? अकेले धुंधकारी का क्यों?
तब भगवान के आए हुए पार्षदों ने कहा, भैया कथा निश्चित रूप से सबने सुनी होगी, परंतु जिस लगन से, जिस कल्याण की भावना से धुंधकारी सुन रहा था, वैसे और लोग नहीं सुने थे। और तो टाइम पास करते हैं। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि साहब हम उन्होंने कार्ड दिया था और विशेष आग्रह किया था, चलो आज एक दिन हाजिरी लगा जाते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि देखें बड़ा जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, देखें कैसी क्या व्यवस्था है। तो सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। कोई व्यवहार मात्र निभाने आते हैं, कोई व्यवस्था देखने आते हैं, कोई समीक्षा करने आते हैं। इसका श्रवण करने से हमारा कल्याण होगा, ये भावना मन में रहती ही नहीं, तो कल्याण कैसे जबरदस्ती हो जाएगा। धुंधकारी कथा केवल अपने कल्याण के लिए सुन रहा था, हो गया कल्याण उसका। और यूं कह करके विमान चला गया। श्रोता उदास हो गए कि हम चूक गए। गौकर्ण जी बोले, ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा कथा सुना देते हैं। अगले महीना श्रावण शुक्ल में पुनः आयोजन किया गौकर्ण जी ने। अब की बार तो और जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि पहला चमत्कार सबने देख लिया था। और दूसरी कथा का जब विश्राम किया गौकर्ण जी ने, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गौकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे राम जी अयोध्या वासियों को साथ में लेके साकेत धाम गए, ऐसे ही समस्त श्रोता समुदाय को साथ में लेके गौकर्ण जी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भागवत भगवान की। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। सनकादि कहते नारद जी, अब तुम ही बताओ, जब धुंधकारी जैसा नंबर 1 का पापी प्रेत भी तर गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। परंतु दवा देते समय डॉक्टर जैसे नियम बताता है कि इसको कैसे खाना है। दूध से खाना है कि पानी से खाना है, खाली पेट खाना है कि भरे पेट खाना है, सोते समय खाना है कि उठते ही खाना है, ये सब नियम होता है। ऐसी भागवत को कैसे सुनना चाहिए, उसकी विधि एक अध्याय में, 6वें अध्याय में बतलाई गई है। कि बढ़िया किसी विद्वान से मुहूर्त निकलवाओ, फिर किसी अच्छे विद्वान को व्यासपीठ पर बैठाओ, बढ़िया व्यास गद्दी का निर्माण कराओ। वक्ता जब गद्दी पर बैठ जाए तो साक्षात सुखदेव जी की भावना से उसका पूजन अर्चन करो और प्रार्थना करो। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे भगवान सुखदेव, अपनी दिव्य वाणी से हमारा सारा अज्ञान मिटा दीजिए, हमें जीवन की दिशा दिखा दीजिए। ये प्रार्थना वक्ता से करें। कथा के विराम में श्रोताओं को हरि नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। भोजन ज्यादा हो जाए तो एक आध हाजमूला की गोली खा लेना चाहिए ताकि पच भी जाए। तो 3-4 घंटे कथा सुनने के बाद हरि नाम संकीर्तन हाजमूला का काम करता है। इसलिए प्रतिदिन हरि नाम संकीर्तन करके ही श्रोताओं को उठना चाहिए। नियम यह होता है कि श्रोता पहले आकर के बैठे वक्ता से, और वक्ता को विदा करके तब जाए, वो उत्तम कोटि के श्रोता होते हैं। हनुमान जी जो सकल गुण निधान और ज्ञान नाम अग्रगण्य हैं, वो भी इसी विधि से कथा सुनते हैं। कहीं भी कथा हो तो हनुमान जी पहले आते हैं और वक्ता को विदा करके तब जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर जब एक प्रेत प्रसन्न हो गया और कहा मांगो क्या चाहते हो, तो गोस्वामी जी बोले हमें तो राम जी चाहिए, राम जी का दर्शन करवा दो। वो प्रेत ने कहा हम दर्शन नहीं करा सकते, पर जो दर्शन करा सकता है उसका पता बता सकते हैं। कौन? बोले हनुमंत लाल जी, वो तुम्हें मिलवा देंगे राम जी से। तो हनुमान जी कहां मिलेंगे? तब उस प्रेत ने कहा वो आपकी कथा में नित्य आते हैं। आप जब कथा कहते हो ना तो आपकी कथा में तमाम श्रोता आते हैं, तो हनुमान जी भी आते हैं। तो बोले मैं तो उनको नहीं पहचानता, कैसे पहचानूंगा? बोले उनकी पहचान ये सबसे पहले आके बैठते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, ये हनुमान जी के पहचान है। तब दूसरे दिन गोस्वामी जब कथा कहने के लिए बैठे तो सबसे पहले एक कुष्ठ रोगी आया कंबल ओढ़ करके और कांपता हुआ कोने में एक तरफ बैठ गया।
अब गोस्वामी जी बड़े चक्कर में पड़े, ये हनुमान जी तो नहीं हो सकते, जो कोई महादरिद्री और कुष्ठ रोगी है, अलग थलग चुपचाप बैठा है। फिर जब कथा पूरी हो गई, हर चेहरे को ध्यान से देख रहे इनमें हनुमान जी कौन से हैं। पर जब कथा संपन्न हुई, कीर्तन करने लगे तो श्रोता खिसकने लगे सब। जब सब लोग चले गए तब सबसे अंत में वो निकला। तब गोस्वामी जी को लगा भाई लक्षण तो इसी में घट रहे, सबसे पहले आया था, सबसे अंत में जा रहा है। तब पीछे पीछे चल दिए गोस्वामी जी उसके। और जैसे ही वो जंगल की तरफ जाने लगे तो गोस्वामी जी ने दौड़ के उनके चरण पकड़ लिए। वो कह अरे छोड़ो छोड़ो भाई, दूर जाओ, हमारा कुष्ठ लग जाएगा तुम्हें, हम कुष्ठ रोगी हैं। बोले नहीं महाराज, आप कुछ भी हो, मैं आपको पहचान गया, आप पवन पुत्र हैं। जब पैरों से चिपक के रह गए तब पवन पुत्र प्रसन्न हो गए, अपने असली रूप में प्रकट हो गए। बोले हनुमंत लाल की क्या चाहते हो? बोले बस राम जी चाहते हैं, आप ही राम जी के भक्त हो, मुझे भी एक बार राम जी से मिलवा दो। तब पवन पुत्र ने चित्रकूट के घाट पे गोस्वामी जी से राम जी की भेंट करवाई। राम जी चित्रकूट के घाट पर नित्य चंदन घिस के सबको लगाते थे, यात्रियों को, जैसे आजकल लगाते भी हैं। आजकल तो चित्रकूट के घाट में नहीं लगाते, कथाओं में लोग बहुत लगाते हैं। आ जाते हैं चंदन लगाने वाले, कोई श्री राम, कोई राधे राधे करके चंदन खूब लगाते हैं। और याद रखिए, सनातनियों के माथे पर चंदन होना ही चाहिए। और चंदन नहीं होता है इसलिए लगाने वाले खड़े रहते हैं। और जो राधे राधे और ये सब चंदन लगाते हैं ना, उन्हीं के माथे पर लगाते हैं जो बिना चंदन के रहते हैं। जिनके माथे पर पहले से ही चंदन लगाए वो उनको थोड़ी लगाते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, असली और फसली। बोलो राधे राधे। राधे राधे। साधु भी इस प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट साधु के वेश में रहते हैं और वो असली साधु होते हैं। और कुछ फसली होते हैं कि कहीं भागवत हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है तो बस तुरंत बढ़िया से लाल पीले कपड़े पहने और बाबा जी बन के पहुंच गए दक्षिणा पानी भंडारा पाने के लिए, वो फसली होते हैं। तो इसी प्रकार वैष्णव भक्त जो होते हैं उनके माथे पर तो हमेशा तिलक रहे। चाहे आप शिव हैं तो त्रिपुंड लगाइए, शिव भक्त हैं तो त्रिपुंड लगाइए, वैष्णव हैं तो ऊर्ध्वपुंड लगाइए। माथे पर कुछ न कुछ पहचान होना चाहिए विभाग की। आप किस विभाग के हैं? पुलिस विभाग के हो और वर्दी ना पहनोगे तो कोई कैसे समझेगा कि तुम पुलिस मैन हो? डॉक्टर की वर्दी अलग है, वकील की अलग है। ऐसी आप हिंदू हो, सनातनी हो तो आपकी पहचान भी तो होनी चाहिए, शिखा सूत्र तिलक आदि के द्वारा। तो इस प्रकार से वक्ता को सुखदेव जी की भावना से पूजन अर्चन करना चाहिए और कथा के समापन में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बात सुनकर के नारद जी ने छेड़ दिया राग मालकोश बीणा पर। प्रहलाद जी आ गए ताली बजाते हुए, नारद जी ने बीणा बजाई, उद्धव जी ने मजीरा बजाई और उधर अर्जुन प्रकट हो गए। अर्जुन ने मधुर स्वर से आलाप भरना चालू कर दिया, कीर्तन गाना चालू। देवराज इंद्र ने प्रकट होकर मृदंग बजाना चालू कर दिया। सनकादिक जय जयकार करने लगे। व्यासनंदन भगवान सुखदेव प्रकट हो गए जो भागवत के श्लोकों को मधुर स्वरों से गाने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों प्रकट होकर ताता थैया करके नाचने लगे और गायन वादन नृत्य के साथ दिव्य भगवान का हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। अब आइए हम और आप भी हरि नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देंगे और पुनः आपसे निवेदन कर रहे हैं कल ठीक 2 बजे पधारने का प्रयास करें, क्योंकि 2 से जितना आप विलंब करेंगे उतना हमको भी 5 से अधिक विलंब करना पड़ेगा। तो आप 5 से अधिक समय नहीं दे सकते तो 2 से पहले भी आपको आने का प्रयास करना पड़ेगा। मिलके भाव के साथ कीर्तन करें, उसके बाद आरती और प्रसाद। बोल भागवत भगवान की जय हो। जय हो। ओ निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे
राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे निकुंज में विराजे जय हो घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे जय हो जय हो ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम 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 राधे राधे जय राधे 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 घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे 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 जय राधे 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 ओ राधे वृंदावन में राधे राधे आ वृंदावन में राधे ओ राधे बरसाने में राधे आ राधे बरसाने में राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय पूज्य व्यासी महाराज की जय श्री राधे आइए सभी भक्त अब अपने स्थान पर खड़े होकर आप और हम सभी भागवत भगवान की आरती का दर्शन अपने स्थान से करेंगे। श्री राधे सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। श्री राधे ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ ओहे गिरधर तेरी आरती गाओ
इस संसार में भक्ति से बड़ा कोई चमत्कार कहिए या सौभाग्य कहिए मानव जीवन के लिए नहीं है, क्योंकि मानव जीवन की पूरी शक्ति इसी भक्ति पर निर्भर करती है। यदि भक्ति आपकी सुदृढ़ होगी तो आपके अंदर पराशक्ति का उद्भव होगा। आप स्वयं एक शक्ति पुंज बन जाएंगे, प्रकाश पुंज बन जाएंगे, जो और सांसारिक लोगों को भी इस भव चक्र से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखेंगे। तो आप अपने अंदर इस उद्धारता को प्रकट करवाइए और ईश्वर के प्रति अपने अंदर भक्ति भावना को और अधिक प्रबल कीजिए, क्योंकि रामायण में आप लोगों को देखने को चौपाई के माध्यम से सुनने को भी मिलता है कि भक्ति विशेष लोग ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न हो। इन तीनों से भक्ति नहीं होगा। भक्ति करने के लिए आपको प्रबल त्याग की जरूरत होगी। तो आप लोग अपने अंदर त्याग लाएं और भक्ति करें। भक्तों, श्री राधे राधे। ओ श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, रे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं।